खुर्रम शहजाद साहब, और जो एक्सपोर्ट्स की बात है सर, वो तो जंग तो 2025 से पहले नहीं थी खुर्रम शहजाद साहब, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कभी भी 40 अरब डॉलर से ऊपर गई नहीं, उसके नीचे नीचे ही फ्लोट कर रही हैं नहीं इतने साल से। मैं बताता हूँ, मैं एक एक चीज का जवाब देता हूँ। शहजाद ने बड़ा अच्छा किया, एक एक चीज का जो पॉइंट आउट किया। शहजाद देखें, मैं बताता हूँ कि नंबर 1 जो है ना, पेंशन की जो बात हो रही है, पेंशन के अंदर हम इस वक्त कंट्रीब्यूशन मॉडल पे चले गए हैं, ये आपको पता है। पिछले साल नहीं बल्कि उससे पिछले साल से कंट्रीब्यूशन मॉडल पे पाकिस्तान है। देखें, स्टॉक एक चीज है और नए जो हमारे कोलीग्स आ रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में, वो क्या जो है वो पेंशन पे आ रहे हैं या कंट्रीब्यूशन मॉडल पे आ रहे हैं। तो कंट्रीब्यूशन मॉडल 2024 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको नंबर देता हूँ, 24,000 प्लस एम्प्लॉयज हैं जो नए अगर आए हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में, जो ज्वाइन किया है, वो इस वक्त कंट्रीब्यूटरी मॉडल पे है। तो एक मैंने आपको क्लियर कर दिया कि पेंशन रिफॉर्म का एक हिस्सा शुरू हो गया है। सेकेंडली, राइट साइजिंग की इन्होंने बात की है कि राइट साइजिंग में, जी, राइट साइजिंग में क्या हुआ है। राइट साइजिंग के अंदर यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन बंद किया है। ये कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है शहजाद, आप भी बता सकते हैं कि यूटिलिटी स्टोर में कितनी करप्शन के इश्यूज, कितनी ज्यादा लॉसेस, क्या कुछ नहीं था। दूसरा, पास्को जो कि ये कमोडिटी इंपोर्ट्स में उन सब चीजों में डील करता है, पास्को को बंद किया गया है, ठीक हो गया। तीसरा, पीडब्ल्यूडी को बंद किया गया और बहुत सारे इस साल जो सिविल हुकूमत चलाने का एक्सपेंस है वो पिछले साल से कम होगा या ज्यादा होगा? मेरे ख्याल से कल पता चल जाएगा हमें। मैं बता रहा हूँ, देखिए, आप एक सवाल पे सवाल करेंगे तो फिर जवाब नहीं आ सकता ना। एक आपने सवाल किया, मैं उसका जवाब दूं पहले कि पास्को, यूटिलिटी स्टोर, पीडब्ल्यूडी, कुछ मिनिस्ट्रीज जो है हमने मर्ज की हैं। आपने देखा होगा डिफेंस एविएशन अलग अलग था, उसको मर्ज किया, और भी बहुत सारी हैं, क्योंकि इस पे एक प्रोग्राम रख सकते हैं पूरा राइट साइजिंग पे, मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ। चौथी चीज, प्राइवेटाइजेशन की आपने बात की है शहजाद। प्राइवेटाइजेशन में पहली प्राइवेटाइजेशन ट्रांजैक्शन हुई थी फर्स्ट वुमेन बैंक। उसके बाद पीआईए कोई छोटी चीज तो नहीं है ना, आपको पता है 50 अरब रुपए का जो है वो लॉस जो एनुअल आ रहा था वो खत्म हो गया। अब टैक्स भी आएगा और जो है आपके वो लॉस भी खत्म हो गया, और वो 40 साल की एफर्ट के बाद पीआईए हुआ है, कोई छोटी चीज तो नहीं है। तो पीआईए और फर्स्ट वुमेन बैंक, आपकी पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि प्रोसेस थोड़ा स्लो है, इसको बिल्कुल तेज किया जा सकता है, और हम कर भी रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन कमीशन की ये करे। डिस्कोज आ रही हैं, 3 डिस्कोज के लिए ईओआईस फ्लोट कर दिए गए, सरमायाकारों को इन्वाइट कर लिया गया है, और 2 मजीद आ रही हैं, क्योंकि आप ये कहते थे ना, हम सारे कहते थे कि जी लॉस मेकिंग को क्यों नहीं करते। तो पीआईए शुरू हुआ, उसके बाद डिस्कोज आ रही हैं, तो लॉस मेकिंग को प्रायोरिटी बनाया जा रहा है ताकि उनको ठीक करके प्राइवेटाइज किए, ना सिर्फ ये बल्कि सेक्टर के रिफॉर्म्स भी किए जा रहे हैं। चौथी चीज ये, आपने जो एक और बात की एक्सपोर्ट्स की, शायद एक्सपोर्ट्स का फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बड़ा अच्छा डिटेल में बताया कि डिक्लाइन है, लेकिन आप अप्रैल और मई के नंबर देखें, इनफैक्ट मई के नंबर देखें तो उसमें ग्रोथ शुरू हुई है। लेकिन आप देखें ना, दुनिया भर की ट्रेड पे एक तरह से सप्लाई चेन का इशू बढ़ा हुआ है, कॉस्ट बढ़ गई है, इसका इम्पैक्ट है। दूसरा, चावल की जो हमारी एक्सपोर्ट थी ना, वो गिरी है काफी ज्यादा। ऑफ कोर्स आपको रीजंस पता है, इंडिया और बहुत सारे और उसमें प्लेयर्स खुदे दोबारा से, उसमें हमारी एक इम्पैक्ट पड़ा है। दूसरा जो है ना, शुगर की हम लास्ट ईयर एक्सपोर्ट कर रहे थे, इस साल हमने इम्पोर्ट की है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट है। तो टोटल 1.5 बिलियन डॉलर ये है। फिर अफगानिस्तान के साथ इशू शुरू हुआ, आपको पता है, अफगानिस्तान में हमारी एक्सपोर्ट होती थी, बिलियन डॉलर का ट्रेड अफगानिस्तान के साथ था, 700-800 मिलियन डॉलर हम एक्सपोर्ट करते थे, वहां से हमें इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ हमें जो है इशू ये है कि वो टेररिज्म कर रहा है, तो हमें उसको पहले देखना है। तो ये सारी वो चीजें हैं जिसकी बुनियाद पे जो एक्सपोर्ट का नंबर है वो आपको इस तरह से नजर आया। लेकिन मैं दूसरी तरफ ये बताना चाह रहा हूँ, एलएसएम की ग्रोथ देखें ना आप, कि आपकी इंडस्ट्री 6.5% पे ग्रो कर रही है, ये कोई छोटा नंबर तो नहीं है शहजाद। और ये आप देखें बहुत अरसे, 4 साल के बाद हुआ है। सर्विसेज का नंबर आप देखें 4 साल के बाद हुआ है। आप फ्रीलांसिंग का देखें क्या क्या इन्फ्लो आ रहा है। आईटी सेक्टर का आप देखें कितना ज्यादा जो है आपकी एक्सपोर्ट आ रही है, और रेमिटेंस देखें कितनी मैसिव हुई है, इसके बावजूद कि जंग चल रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक फ्लो बरकरार है, बल्कि रिकॉर्ड नंबर्स आ रहे हैं। कहने का मतलब ये कि रिफॉर्म का प्रोसेस शुरू हुआ है। मैंने आपको एक्चुअल प्रोग्रेस बताई है कि क्या कर रहे हैं। और टैक्स के ऊपर सबसे बड़ी बात है, आपने बात ही नहीं की, मैं बात कर रहा हूँ कि टैक्स के जो है ना न्यू ऑपरेटिंग मॉडल लेकर आ रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आप वो देखेंगे, प्राइम मिनिस्टर से वो जो है वो अप्रूव हो गया है और वो आगे चल रहा है, वो शुरू होने जाएगा। उसके 3 हिस्सों में वो जो है फेसलेस है वो, और ये बहुत ही डिजिटल अभी भी काम कर रहे हैं। अब आपको मीटिंग्स में भी जाना है, बजट के बाद हम मजीद बात कर सकते हैं कि और क्या क्या किया जा सकता है। ठीक है, हमें मालूम है आपको मीटिंग में भी जाना है, लेकिन एक सवाल हम और आपके सामने रखेंगे। इशफाक तोला साहब, आपने कहा टैक्स की बात नहीं की, वो हमारे पास मौजूद हैं, बहुत ही बड़े माहिर। इशफाक साहब, जब ये हालात का हम जिक्र करते हैं तो उससे पिछले जब 1-2 साल पहले जाते हैं, तब भी यही हकाइक सामने आते हैं कि एफबीआर की वजह से हुकूमत IMF के पास गई और रेवेन्यू का हदफ उनसे शॉर्ट करवाने के लिए मंजूरी ली। तो ये तो वो प्रॉब्लम्स हैं जो हमेशा से मौजूद हैं, चाहे हालात कैसे भी हो जाएं। इशफाक तोला साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा तहम्मुल से मुझे मेरे भाई खुर्रम भी सुन लें या शहजाद भी सुन लें। हकायक काफ़ी चीज़ों में उन्होंने जो बताया, खुर्रम ने बड़ी अच्छी बातें की और काफ़ी ठीक ठाक बातें भी उन्होंने की, शहजाद ने भी बड़ी अच्छी बातें की। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ, हकायक थोड़ा इससे बरक्स है।
ये देखिए IMF के प्रोग्राम में रहते हुए मेरा ख्याल है ये जो भी बातें कर लें और हुकूमत में रह के मैं भी वही बात करता जो आज फोरम कर रहा है। असल बात यह है कि IMF में प्रोग्राम में रहते हुए आप कुछ नहीं कर सकते जब तक उनकी रजा ना हो। आप यहाँ तक देख लें, कल 920 बिलियन रुपीस का आपने बजट कट किया, जो सूबों का जो आपने जो फ्रीज किए उसकी भी रजा अब आपने IMF से आज लेके फिर बजट अनाउंस करना है। तो ये भूल जाए, डॉक्टर इरशाद भी बैठे, हमने बड़ी मीटिंग अटेंड की है IMF की, वो वाइसरॉय के तौर पे चलते हैं। आपको मैं एक हकीकत एक बात बताता हूँ आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कि इसकी IMF के प्रोग्राम की 2 साल की मेरी हिडन कॉस्ट 11,000 बिलियन रुपीज है। हम 950 बिलियन के लिए लड़ रहे हैं, हम इस सब्सिडी के लिए लड़ रहे हैं, हम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए लड़ रहे हैं, हर चीज के लिए लड़ रहे हैं। आपने जैसे खुर्रम ने भी कहा कि 5% शायद एवरेज थी हमारी इन्फ्लेशन की बिफोर फेब्रुअरी, और आज उसका उस वक्त डेल्टा जो था मेरा पॉलिसी रेट का, जो इंटरनेशनली 2% से ऊपर नहीं होना चाहिए था, 7 से 8% में दे रहा था, उसकी एक हिडन कॉस्ट थी हमारी। आपने करेंसी जो बैकवर्ड 251 पे आनी थी वो आपने नहीं की, आप उसका खुमियादा भुगत रहे इन्फ्लेशन के अंदर। तो ये वो सारी चीजें थी जिनको आपने मरूज़े खाते में रखा बिकॉज कि आप IMF के प्रोग्राम में हैं, और IMF के प्रोग्राम में रहते हुए आप कभी भी नहीं करते। कि 2 साल पहले शहजाद को याद होगा, हमने एक किया था कि जी बजट के बाद हमने एक मैराथन ट्रांसमिशन की थी, उसके अंदर भी मैंने उसी वक्त ये कहा था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, प्लान बी हमारे पास तैयार था। आज भी हमने प्लान बी को एक्सप्लेन किया है सारी चीजें। और टैक्स रिफॉर्म्स की जहां तक बात की है, टैक्स रिफॉर्म्स की रिपोर्ट खुर्रम साहब के पास मौजूद होगी, मैंने भी दी है, औरंगजेब को भी दी है। RRMC की रिपोर्ट है जो आखिरी रिपोर्ट थी हमारी, उसमें हर वो चीज मौजूद है जिसकी आज अभी बात करते हैं, फेसलेस होगा, ये सारी चीजें मौजूद थी। नई एवेन्यूज मौजूद थे कि किन किन को कैसे टैक्स लगाना है, आप लगाइए। आपको 2.5 ट्रिलियन के नए टैक्सेस हमने कहा था कि वो हम आपको जनरेट करके दे रहे हैं, बट वो रिपोर्ट मेरा ख्याल उस वक्त तो इम्प्लीमेंट नहीं भी, चलिए इंटरिम सेटअप आ रहा था, हमने कहा नहीं कर सकते क्योंकि अभी ह्यू एंड क्राई हो जाएगा, इलेक्शंस ड्यू थे। अब तो 3 साल हमें मिले यार, अब तो हम कर लें। उन चीजों में से हमने बिट्स एंड पीसेस निकाले हैं। जो ताजिर दोस्त स्कीम आई वो फेल हो गई। अब भी मेरा भाई बड़ा बुलिश है कि जी ये ताजिर स्कीम से 50 अरब ले लेंगे। उस वक्त जो हमने एस्टिमेट किए थे वो 275 बिलियन रुपीज थे जुनैद। ऐसी काफी चीजें हैं जो यहाँ पर मैं ये जरूर कहूंगा, औरंगजेब साहब अच्छा काम कर रहे हैं, मेरा ख्याल है बड़े माहिर प्रोफेशनल है। खुर्रम मेरे साथ 7 साल रहा है प्राइवेटाइजेशन के बोर्ड पे, इसकी एक काबिलियत पे कोई शक नहीं, मगर शक इस चीज पे है कि हम जब तक इस रेसिपी में चलेंगे। आप देखिए, हम जब कह रहे हैं ना कि हमने जो ग्रोथ बहुत अच्छी अचीव की, आप मुझे बताएं पेट्रोलियम प्राइसेस की आप कह रहे हैं हमने हिट ली है, चले ले ली आपने, बहुत शुक्रिया आपने ले ली, मगर आप मुझे बताइए, अब ये कुछ अखबारों में आ रही है कि हम विंडफॉल लेवी लगा रहे हैं पेट्रोलियम कंपनीज पे और OMCs पे। क्यों लगा रहे हैं जनाब? उनको हमने प्रॉफिट दे दिया, नेट्स की आपने वर्किंग करके दे दी, फिर आपने जुबैल की वर्किंग करके दे दी, फिर आप कह रहे हैं कि जी अपना जो ऑयल मंगाया और उसको आप रिफाइन करें। देखिए, देयर आर सो मेनी वेक्टर्स टू इट। प्राइवेटाइजेशन उस वक्त तैयार थी जब हम 2017 में थे। ठीक है, अब